अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, सुहेल खान अफरीदी ने गुज़िश्ता 3 दिनों के अंदर जो जलसे किए हैं और उन जलसों के अंदर अपनी पॉलिसी बयान की है। वाज़ेह तौर पर यह ऐलान किया है कि जो इमरान खान कहेंगे मैं वही करूंगा, और डंके की चोट पर यह ऐलान किया है कि मैं किसी भी सूरत ना डरूंगा, ना झुकूंगा और ना बिकूंगा। अब इस सारी सूरत हाल के बाद सुहेल खान अफरीदी को दूसरी तरफ से बाकायदा तौर पर एक जवाब दिया गया है। यह बताया गया है कि सुहेल खान अफरीदी के साथ कैसे निपटा जाएगा, और एक बड़ा इंकशाफ भी किया गया है। दो बातें हैं। पहली बात यह है कि इमरान खान की वजह से इस सिस्टम का, इस निज़ाम का जो गुस्सा है वो को हमालिया की बुलंदियों तक जा पहुंचा है। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई मोजज़ा ना हुआ, कोई डील ना हुई, मामला तय ना पाए गए, तो साल 2026 में भी इमरान खान जेल के अंदर रहेंगे। इसके अलावा अहम तरीन और बड़ी खबर यह भी है, इमरान खान ने अडयाला जेल से अपनी पार्टी को कहा था कि ज़िमनी इलेक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेना, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िमनी इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेने के लिए जा रही है। टिकटें किसको दी हैं? नून लीग और पीपल्स पार्टी ने टिकटें किसको दी हैं? यह बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। शेर अफजल खान मरवत ने इंतहाई घटिया बात की है, इखलाक से गिरी हुई बात की है, वो आपके सामने रखता हूं। और मैं ये आपको बता दूं कि अगर इमरान खान को अडयाला जेल में शेर अफजल खान मरवत की इस हरकत के बारे में बता दिया गया कि शेर अफजल खान मरवत ने ये बातें की हैं, तो इमरान खान अंदर से ये कहेंगे कि शेर अफजल खान मरवत को कौमी असम्बली से बाहर निकाला जाए, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीट है उनको डी सीट किया जाए। सनम जवेद खान की एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है, जो कि फेक वीडियो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके बनाई गई है। उसके हवाले से भी आपको अपडेट देता हूं। शहीद अरशद शरीफ की वालिदा अपने खाल के हकीकी से जा मिली। कल रात को उनका जनाजा अदा किया गया, लेकिन हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बड़ा नाम जनाजे के अंदर शरीक नहीं हुआ। क्यों शरीक नहीं हुआ, इसके ऊपर बात करते हैं। और सुहेल खान अफरीदी ने शहीद अरशद शरीफ की वालिदा के हवाले से एक अहम तरीन ट्वीट भी किया है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। और खसूसी तौर पर मेरे उन तमाम भाइयों से मेरी मोदबाना गुजारिश है कि जो हमारी वीडियोस को देखते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। एक बहुत बड़ा नंबर है, आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो वीडियोस को देखते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन किराम, सबसे पहले नंबर पर आपको बताता हूँ सुहेल खान अफरीदी के बारे में। सुहेल खान अफरीदी जब वज़ीर आला बने, इमरान खान ने अंदर से कहा कि अली अमीन गंडापुर को हटाओ और सुहेल खान अफरीदी को बनाओ। तो सुहेल खान अफरीदी ने हलफ उठाने के बाद यह फैसला किया कि अब वो अपनी आवाम के पास जाएंगे और आवाम के पास जाकर पूछेंगे कि क्या आपको इमरान खान का इंतखाब पसंद है, क्या मैं आपको बतौर वज़ीर आला ठीक लगता हूं। तो आवाम ने उनको ज़बरदस्त किस्म का खराज तहसीन पेश किया। आवाम ने वालिहाना इस्तकबाल उनका किया है, चाहे वो चारसद्दा वाला जलसा हो, चाहे वो खैबर के अंदर होने वाला अमन जिरगा हो, या चाहे वो करक के अंदर होने वाला जलसा हो। सुहेल खान अफरीदी ने बाकायदा तौर पर अपनी पॉलिसी बयान की। उन्होंने कहा कि जो इमरान खान कहेंगे मैं वही करूंगा। एक मौके पर उनसे सवाल भी हुआ कि क्या एहतजाज किया जाएगा, इवन के करक के जलसे के अंदर तो डी चौक के नारे भी लगे। तो सुहेल खान अफरीदी ने कहा कि अब की बार जब इमरान खान कॉल देंगे तो किसी को सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, ये उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा। अब दूसरी तरफ से सुहेल खान अफरीदी को जवाब दिया गया। वो जवाब, आपको पता है कि पाकिस्तान के मीडिया के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो पैगाम रसानी का काम करते हैं। तो मुनीफ फरूक साहब ने वो जवाब दिया है। मुनीफ फरूक साहब ने कहा कि आखिरी खबरें आने तक यही है कि इसकी ऐसी की तैसी, यानी कि सुहेल खान अफरीदी की ऐसी की तैसी। यह भी कहा गया कि सुहेल खान अफरीदी की इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी, और यह जवाब है। उन्होंने कहा कि यह बदमाशी किसी और को जाकर दिखाओ, यानी कि यह सुहेल खान अफरीदी के लिए पैगाम भेजा गया कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये बदमाशी किसी और को दिखाना, और तुम्हारी हम इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं होने देंगे। अब मुलाकात के हवाले से मैं एक छोटी सी चीज़ आपके सामने रखता हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है कमर जमान कायरा। उन्होंने टीवी के ऊपर बैठकर बाकायदा तौर पर यह कहा कि इमरान खान से सियासी जमात का कारकुन, भले वो चीफ मिनिस्टर ही हो, वो किस बुनियाद के ऊपर मिले, उनको कौन सा इस्तेहकाक है। यानी कि सुहेल खान अफरीदी जो है वो अडयाला जेल में जाकर इमरान खान से नहीं मिल सकते। अब जरा आगे आ जाए, ये एक हमारे भाई हैं मोहम्मद ज़ीशान अवान, उन्होंने बाकायदा तौर पर पीछे से तारीख से एक तस्वीर निकाल के ट्विटर के ऊपर लगाई है
और उन्होंने लिखा कि यह 11 मार्च 2019 की कोट लखपत जेल के बाहर की तस्वीर है, जहां पर कमर जमान कायरा अपने लीडर समेत जेल में कैद नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और आवाम को बता रहे हैं कि नवाज शरीफ तो डील के मोड में नहीं है। यानी कि पीपल्स पार्टी वाले चले जाते थे जेल में, जाके इमरान खान के साथ मुलाकातें भी करते थे और बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते थे और ये भी कहते थे कि नवाज शरीफ बड़ा बहादुर है, वो डील के मूड में नहीं है। वो तो बाद में फिर चश्मे फलक ने नज़ारे देखे कि 50 रुपए के स्टाम्प पे मियाँ साहब बैठे और सीधा लंदन, और 4 साल तक कोई अता पता ही नहीं था। वापस तब भी आए जब दोबारा डील हुई। यह पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है। तो ये कमर जमान कारा साहब कह रहे हैं जी वो सुहेल अफरीदी इमरान खान के साथ क्यों मिले, तो आप लोग क्यों जाते थे मिलने के लिए नवाज शरीफ के साथ? नवाज शरीफ के साथ सैकड़ों लोग मिलते थे, वो क्यों मिलते थे? क्या वो आम कारकुन नहीं थे? और ये कहा जाता है जी क्योंकि इमरान खान कन्विक्टेड है इसलिए मुलाकात नहीं हो सकती। तो नवाज शरीफ भी कन्विक्टेड थे लंदन के अंदर, पूरी कमीना जहाज भर के जाती थी भाई, वो क्यों जाते थे? तो ये बहाने मेरा ख्याल है ये नहीं लगाने चाहिए, सीधी सीधी मुलाकात करवानी चाहिए। अच्छा, मुनीफ फरूक का पैगाम तो मैंने आपको बता दिया, अब जरा जावेद चौधरी साहब का भी सुन लें, वो भी आपको पता पैगाम रसानी करते हैं। जावेद चौधरी साहब कहते हैं कि सुहेल अफरीदी ने जो जवाब दिया है वो बहुत ही घटिया है, एक वज़ीर आला के रुतबे के मुताबिक नहीं है। इससे भी अगर मजीद कोई घटियापन का मुजाहरा उन्होंने करना है तो वो भी कर लें, देख लें कि फिर आने वाले दिनों में उनका क्या बनता है। ये भी एक किस्म का पैगाम दिया गया है कि भाई आपने बड़ी घटिया ज़बान इस्तेमाल की है, आपने ये अच्छा नहीं किया। एक वज़ीर आला के ओहदे के ऊपर होते हुए आपको ये चीज़ें ज़ेब नहीं देती थी। हालांकि 2-3 चीज़ें उन्होंने बड़ी वाज़ह की थी। DGSPR का कर्क वाले जलसे में उन्होंने बाकायदा तौर पर यह कहा कि DGSPR ने मेरे खिलाफ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बेसिकली मैं आपको बात बताऊं, कोई भी सियासी जमात हो ना, सियासी जमात की जड़ें होती हैं अवाम के अंदर, और सियासी जमात को कोई भी आकर कहे ना कि तुमने ये नहीं करना, तुमने ये नहीं करना, तुम्हारा ये बंदा नहीं कबूल, तुम्हारा ये बंदा नहीं कबूल, तो उनको अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं कि यार सियासत हम करते हैं, अवाम के अंदर हम जाते हैं, कोई कौन होता है हमें ये बताने वाला कि आप ये करोगे, आप ये नहीं करोगे, आपका ये बंदा आएगा, ये नहीं आएगा। और फिर इमरान खान तो भाई आपको बताओ किसी भी सूरत बात मानने को तैयार नहीं होते। अब हबीब अकरम ने इसके ऊपर एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है, इसको जरा गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि जिस वक्त सुहेल खान अफरीदी गए तकरीर करने के लिए, ये जलसों की बात हो रही है, स्पेशली जो अमन जिरगा था, उन्होंने कहा कि तकरीर से पहले जो उनके कबायली अमायदीन थे, जो मशीरान थे, उन्होंने सुहेल खान अफरीदी के साथ बड़ी सख्त बातें की। उन्होंने कहा कि बिहाइंड द सीन ऐसी सख्त बातें हुई हैं कि आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। और उन्होंने सुहेल खान अफरीदी को कहा, कबायली अमायदीन ने, कि ये सारी बातें तुमने करनी है। तो सुहेल खान अफरीदी ने आगे हाथ जोड़े कि भाई ये देखो इतनी सख्त बातें अभी मुझसे ना करवाओ। उन्होंने कहा कि ये सारी की सारी चीजें वहां पर हो रही थी। अब आगे आ जाए, जो मैंने आपको कहा कि इंकशाफ हुआ बहुत बड़ा, उसमें 2 बातें हैं। पहली बात यह है कि बाबर अवान साहब ने कॉलम लिखा। उन्होंने कहा कि पिछले 3 माह में मसनूई इक्तदार के झूले लेने वाले 3 मरतबा सख्त परेशान पाए गए हैं, कि जो मसनूई इक्तदार के झूले लेने 3 मरतबा सख्त परेशान पाए गए हैं पिछले 3 माह में। उन्होंने कहा कि निज़ाम की इस परेशानी के अरसे में इमरान खान के लिए असाब शिकनी के सारे सियासी और नफसियाती गुर आजमाए गए हैं, कि जो कुछ हो सकता था इमरान खान को तोड़ने के लिए वो सब कुछ किया गया है। मजीद उन्होंने कहा कि मैं जो कुछ जानता हूं या सुनता हूं या देखता हूं वो मैं लिख नहीं सकता, लेकिन इतना बताना काफी रहेगा कि डील की सील ना होने की वजह से, यानी कि इमरान खान जो डील नहीं कर रहे, वो ना होने की वजह से हाइब्रिड निजाम का गुस्सा कराकरम और केटू से होता हुआ को हमालिया की आखिरी चोटी तक जा पहुंचा। इस कदर गुस्सा है इस निजाम को इमरान खान के ऊपर कि भाई डील क्यों नहीं करता, क्यों नहीं बनता ये नवाज शरीफ, क्यों नहीं बनता ये जरदारी, क्यों ये मेडिकल रिपोर्ट बना के 50 रुपए के स्टाम्प पे ठप्पा लगवा कर लंदन क्यों नहीं बैठ जाता, जाके बहाना ही बना ले कि मैंने अपने बच्चों के पास जाना, क्यों नहीं जाता ये, क्यों इसको कोई तकलीफ नहीं होती, कोई बीमारी नहीं होती, क्यों ये जाकर हॉस्पिटल में बेड के ऊपर नहीं बैठता। अल्टीमेटली यही कि इमरान खान डील क्यों नहीं करता, इस वजह से गुस्सा बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ। अब इस हवाले से हबीब अकरम ने एक और बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में कोई भी ऐसी सियासी जमात नहीं जिसने इतनी आसमानी आफतों का सामना किया हो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया। उन्होंने कहा कि ऐसी भी कोई सियासी जमात नहीं जिसने मुसीबत के दौर में मुतबादल क़यादत फराहम की हो, यानी कि एक ओहदेदार के ऊपर मुसीबत पड़ती है तो अगला उसकी जगह लेने के लिए तैयार होता है। और मैं एक चीज़ और आपको बताऊं, सुहेल खान अफरीदी का बहुत बड़ा इम्तिहान है, देखते हैं वो कामयाब होते हैं नहीं होते। जो सुहेल खान अफरीदी बातें कर रहे हैं यह भी महज बातें हैं, और इस तरह की बातें, इस तरह की भड़कें, इस तरह के दावे अली अमीन गंडापुर भी किया करते थे, तारीख है,
रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, लेकिन असल पता तब चलेगा जब मैदान लगेगा। सुहेल खान अफरीदी से लोगों को बहुत सी उम्मीदें हैं, देखते हैं कि आगे क्या होता है। आगे आ जाए जी, जो दूसरी चीज थी इंकशाफ की। इंसार अब्बासी साहब ने खबर दिया, कहते हैं कि अगर कोई मोजज़ा ना हुआ या कोई डील ना हुई या अदालतों से गैर मुतवक्को रिलीफ ना मिला तो इमरान खान के जल्द रिहा होने के कोई इम्कानात नहीं है और वो 2026 के अंदर भी जेल में ही रह सकते हैं मुमकिन तौर पर। ये उन्होंने बात की है। तो मतीउल्लाह जान ने उनको आगे से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सहाफ़ी ज़राए से बता रहे हैं कि खान जेल के बाहर नहीं आएगा, अंदर रहेगा, मगर ज़राए ये नहीं बता रहे कि ऐसा करना दुरुस्त है या गलत है, कि इमरान खान को गैर कानूनी तौर पर अंदर रखना दुरुस्त है या गलत है, ये ज़राए नहीं बता। आगे आ जाएंगे, शहीद अरशद शरीफ की वालिदा अपने खाल की हकीकी से जा मिली। कल रात को उनका नमाज जनाजा पढ़ाया गया और नमाज जनाजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में से जो बड़े नाम हैं उनमें से कोई भी नहीं आया। यह बड़ी हैरानकुन चीज़ थी। लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर इस मुतल्लक सवालात भी पूछे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शहीद अरशद शरीफ को ऑन करती थी तो उनके जनाजे के अंदर आना चाहिए था। स्पेशली जो लोग इस्लामाबाद के अंदर थे उनको तो ज़रूर आना चाहिए था जनाजे के अंदर। बहरहाल उनके जनाजे में ये इतलात हैं कि जस्टिस अतर मनुल्लाह ने भी शिरकत की है और पाकिस्तान के साबिक DG ISPR आसफ गफूर साहब, उन्होंने भी शिरकत किया। बहरहाल सुहेल खान अफरीदी ने इस हवाले से एक अहम तरीन ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ शहीद की वालिदा साहबा से कुछ दिन पहले मैं मिला था। मैंने उनको इंतहाई जुर्रतमंद, बहादुर और मजबूत असाब वाली, ईमान वाली खतून पाया। उन्होंने 2 बेटे पाकिस्तान की खातर कुर्बान किए थे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान से कोई गिला नहीं कर रही थी, बल्कि इस फरसूदा निज़ाम से अरशद शरीफ शहीद के लिए इंसाफ की तवक्को कर रही थी। उन्होंने कहा कि इस एक ख्वाहिश के साथ वो आज इस दुनिया फ़ानी से हमेशा के लिए रहलत कर गई हैं। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए और उनकी फैमिली को सब्र जमील अता फ़रमाए। और एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा कि सुहेल खान अफरीदी ने जब मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि मां जी मुझे बताएं मैं क्या कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं, मेरी सिर्फ इतनी सी डिमांड है, मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे बेटे का नाम हमेशा ज़िंदा रहे, शहीद अरशद शरीफ का नाम हमेशा ज़िंदा रहे। और नाज़रीन किराम, मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताता चलूँ, जो किरदार होता ना वो हमेशा ज़िंदा रहता है। आप इस दुनिया से जा सकते हैं, अल्लाह आपको अपने पास बुला लेता है, अगले जहान में आप चले जाते हैं, लेकिन जो कुछ किया होता है आपने दुनिया के अंदर वो हमेशा जिंदा रहता है, चाहे वो गलत हो या सही हो। वो सबसे बड़ी मिसाल हमारे पास इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है और ता क़यामत वो मिसाल रोज़े रोशन की तरह हर एक के लिए मशले राह है। वो मिसाल है जालिम की और मजलूम की। वो मिसाल है एक दो ऐसे ग्रोह जो एक हक पे खड़ा था और एक बातिल पे था, और हक वाले ने हक का साथ देते देते अपनी भी जान कुर्बान की और अपना कुंबा भी कुर्बान किया, और क़यामत तक के लिए वो हमेशा के लिए जिंदा होगे, अमर होगे। और जिन लोगों के किरदार होते हैं वो फिर हमेशा तारीख के अंदर जिंदा रहते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी मिसालें। अब आगे आ जाए जी, जो ज़िमनी इंतखाबात होने के लिए जा रहे हैं उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। माजिद निज़ामी साहब ने खबर दी है, कहते हैं कि नून लीग जहां मोरिसियत ही असल मेरिट बन जाता है। ज़िमनी इलेक्शन में फैसलाबाद से बिलाल बदर चौधरी साहब हैं जो कि तलाल चौधरी के भाई हैं। राना अहमद शहरयार राना सनाउल्लाह के दामाद हैं। वजीराबाद से बिलाल तारड़ जो हैं वो अता तारड़ के भाई हैं। फैसलाबाद से राजा दानियाल राजा रियाज के बेटे। साहिवाल से चौधरी तफैल जट जो कि चौधरी हनीफ जट, ये आपस में भाई हैं। सरगोदा से सुल्तान अली रांझा साबिक वजीर मियाँ मनाजर रांझा के बेटे, और हरीपुर से साबिक वजीर अख्तर नवाज खान के बेटे बाबर नवाज खान। इनको PMLN का टिकट जारी किया गया, यानी कि आपस में फैमिली के अंदर ही सारी चीज़ें बांटी गई। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामला भी देख लें। उमर अयूब खान की अहलिया को टिकट दिया गया है और इस हवाले से सलमान कमराजा से सवाल पूछा गया कि भाई वो उनकी अहलिया को टिकट क्यों दिया गया। तो उन्होंने कहा जी कुछ मामलात मुकामी नौयत के होते हैं। उमर अयूब का हल्का पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा हल्का है। उमर अयूब की अहलिया गुज़िश्ता 20 साल से हल्के में सियासी सरगर्म है। ऐसा नहीं है कि उमर अयूब की अहलिया को ज़बरदस्ती मुसल्लत किया गया हो। उन्होंने कहा जी इलाके की सियासत उमर अयूब की अहलिया ही देखती हैं। उमर अयूब की अहलिया एक फ़ाल सियासी कारकुन है। पार्टी ने उमर अयूब की अहलिया के हक़ को तस्लीम किया है, लेकिन फिर भी आपने टिकट तो घर में दी है, ये बात तो है। और दूसरी तरफ जो इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इमरान खान ने कहा था कि हमने ये ज़िमनी इंतखाबात नहीं लड़ने, हमने इनके अंदर हिस्सा नहीं लेना। तो अब इस हवाले से या तो अगर अंदर से इमरान खान का पैगाम आया, इमरान खान ने इजाज़त दी है, तो मेरे नॉलेज में कम से कम नहीं है,
और इस तरह की कोई चीज़ सामने आई भी नहीं है। देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ रखती है। आगे आ जाएं जी। सनम जावेद खान की एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोग वायरल कर रहे हैं, और वो वीडियो मैं यहाँ पर चला नहीं सकता, मुनासिब नहीं है मैं चला के आपको दिखाऊं। मैं सिर्फ ट्वीट आपके सामने रखूंगा जिस बंदे ने ये पोस्ट की है। वो बाकायदा तौर पर आप वीडियो देखें ना तो आप महसूस कर सकते हैं, उसमें जरक आती है कि वो जब आप एक फेस के ऊपर कोई दूसरा फेस लगाते हैं ना AI का इस्तेमाल करते हुए, तो आपको महसूस होता है। तो महसूस हो रहा है कि सनम जावेद खान का फेस किसी और के ऊपर लगाया गया। ठीक है जी। ये हैं वहीद नाजिर साहब, कहते हैं कि वीडियो पेशावर हयाताबाद में उस वक्त बनाई गई थी जब सनम जावेद पेशावर में मफरूर थी। उस अरसा में सनम जावेद के वालिद के अकाउंट में 73 लाख ट्रांसफर हुए। यह सब रकम इस तरह के धंधे से कमाई गई थी। वीडियो लीक करने वाले MPA का तलक 4 सदा से। जरा सी शर्म और जरा सी हया इन लोगों के अंदर नहीं है। शायद इन लोगों के घर में माएँ बहनें बेटियां नहीं हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। और ये खालिद खान सुपारी तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने ऊपर जो बात लिखी है वो बड़ी खतरनाक बात है। उन्होंने कहा कि क्या मैं भी मरियम नवाज की इस तरह की वीडियो बनवाकर ट्वीट कर दूं? ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है। AI की दौर में आप किसी की भी वीडियो किसी के भी फेस के ऊपर बना के चला दें। आप किसी कोई ऐसा बंदा जो बीच के ऊपर बैठा हो उसके ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर लगा दें, इमरान खान की लगा दें, जरदारी की लगा दें। कोई खतून किसी जगह पर बैठी हो जो कि अच्छी हालत ना हो, उस खतून के चेहरे पे किसी की भी तस्वीर लगा दे, तो खुदा का वास्ता ये 2 हाथ है। कम से कम इस तरह की बोंगियां मारने से पहले कोई थोड़ा सा सर्च कर लिया करें कि चीज ठीक है भी या नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि शर्म आनी चाहिए जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। आगे आ जाएं जी। शेर अफजल खान मरवत ने इखलाक से गिरी हुई हरकत की है। मेरे ख्याल से शायद वो अपना जहनी तवाज़ुन जो है वो खो चुके हैं। उनसे सवाल हुआ कि आप पर इल्ज़ाम है कि आप PTI के लोगों में मायूसी फैला रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे पीछे 1.5 साल से एक ऐसी मखलूक लगी हुई है जिनकी पैदाइश मोहल्ले वालों की इज्तमाई कोशिशों का नतीजा है। ऐसे डैश के बच्चों पर लानत भेजता हूँ। वैसे तो शेर अफजल खान मरवत साहब, कोई भी बंदा ऐसी बात करे ना तो पाकिस्तान का हर शहरी उसके ऊपर लानत ही भेजेगा, चाहे उसका तल्लक किसी भी पार्टी से हो। आप इस तरह की बात कोई बंदा भी किसी भी पार्टी के लिए नहीं कर सकता। ये मतलब कि आपका दिमाग ही काम नहीं कर रहा। आप इखलाकियात की हद से इतना नीचे गिर गए हैं कि आपने लोगों की औलादों के अंदर हलाल हराम का फर्क ही खत्म कर दिया, और फिर आप सरेआम गंदी गाली निकाल रहे हैं। मेरे ख्याल से ये रिपोर्ट जरूर जानी चाहिए इमरान खान के पास, और फिर इमरान खान ये फैसला करेंगे कि आया शेर अफजल खान मरवत को हमने असेंबली के अंदर रखना या नहीं रखना। आखिर में जी एक और खबर सुन लें, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी मुरीफ फरूक साहब ने दी है। उन्होंने बात की है, कहते हैं कि हुकूमत के पास इमरान खान या तहरीक इंसाफ से लड़ने के लिए काउंटर बयानियां कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि जब यह काम शुरू होता है तो सारे सोच में पड़ जाते हैं कि क्या होगा। इमरान खान के लोग एक्स पर यानी कि ट्विटर पर जो बयानियां बनाते हैं या प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, उसका मुकाबला किसी दूसरी पार्टी या रियासत पाकिस्तान के किसी अदारे के पास भी नहीं है। उन्होंने कहा कि बाकी PTI से जो बाकी लोग हैं वो PTI से 10 साल पीछे हैं, लिहाजा अब सोच ये है कि इन्हें रोका जाए, काम खराब हो रहा है, यानी कि सोशल मीडिया को रोका जाए। देखते हैं, मैं कई मरतबा ये गुजारिश कर चुका हूं कि जो ये कहा जाता है ना तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया, ठीक है तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया है, उनकी टीम भी होगी, वो बड़े एक्टिव भी होंगे, दूसरों से बड़े अच्छे भी होंगे, लेकिन 80% जो लोग हैं ना तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया जिनको आप समझते हैं वो तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया नहीं है, वो आम पब्लिक का पाकिस्तान की जो इमरान खान को सपोर्ट करती है। ये बात जिस दिन समझ आ जाएगी उस दिन बड़े मसले मसाइल हल हो जाएंगे, क्योंकि उस दिन आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई पब्लिक अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। अभी तक ले इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।